अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। बाज़ अफ़राद माफ़ूक़ुल फ़ितरत मख़लूक़ात और जन्नात पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते, लेकिन जन्नात और अजीबो गरीब मख़लूक़ात के मानने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं। अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि कोई भी तहज़ीब या माशरा इनके तसव्वुर से खाली नहीं। दुनिया भर में बेशुमार ऐसे मकामात पाए जाते हैं जिनके गिर्द किसी न किसी हवाले से दिल दहला देने वाली कहानियाँ और अनजाने खौफ मुंसलिक हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ऐसे मकामात मौजूद हैं जो अपनी पुरस्रारियत, अनोखे वाक़यात की वजह से खौफ की अलामत बने हुए हैं। इस वीडियो में हम ऐसे ही 6 पुरस्रार जगहों और उनसे मुंसलिक कहानियों के बारे में जानेंगे। गोरख हिल। सूबा सिंध के इस बुलंद तरीन मकाम गोरख हिल स्टेशन को आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान के मशहूर तरीन हिल स्टेशन मरी का हमपल्ला करार दिया जाता है। वैसे तो गोरख हिल अपने खूबसूरत कुदरती मनाजिर की वजह से मशहूर है। इस सयाहती मकाम के साथ पुरस्रार बातें भी मंसूब हैं। गोरख हिल के वीरानों में आते जाते लोगों को अक्सर ऐसे इंसानों की झलक नजर आती है जो बनमानस से मुशाबियत रखते हैं, यानी ऐसे लोग जिनका कद काट तो इंसानों जैसा होता है मगर जिस्म बालों से ढका हुआ होता है। इस मखलूक को देखे जाने के वाकयात यहाँ कई दिहाइयों से हो रहे हैं। मकामी लोगों ने इस अजीबो गरीब मखलूक का नाम मम रखा हुआ है। ऐसी ही एक मखलूक तिब्बत की गारों और अमरीकी जंगलात में बिगफुट के नाम से मशहूर है। बाज लोगों का कहना है कि ये मखलूक किसी इंसान नुमा भेड़िए की नस्ल से है, जबकि बाज लोगों में ये दास्तान भी मशहूर है कि कई सदियां पहले यहाँ एक साधु मुकीम था। इसका मुलाजिम था जो दिन में इंसान और रात में भेड़िया बन जाता था। कहते हैं कि गोरख हिल का नाम गोरख भी इसी वजह से पड़ा क्योंकि फारसी में भेड़िए को गर्क कहते हैं। अब बात करते हैं शहर रोगान की, जिसको अब बेला कहते हैं। दोस्तों, बलोचिस्तान के जिला लसबेला से तकरीबन 18 किलोमीटर के फासले पर वाक़ इस जगह को जिन्हों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ मौजूद पहाड़ों में बेशुमार गारें बनी हुई हैं। इन गारों को किसने बनाया और यहाँ कौन रहता था? माहिरीन का कहना है कि ये गारें तकरीबन 1300 साल तक पुराने हो सकते हैं। इन पहाड़ों में अब तक 15,000 कमरे भी मिल चुके हैं, जिनमें खिड़कियां भी मौजूद हैं। पहाड़ों के अंदर ही मुख्तलिफ रास्ते भी बनाए गए हैं जो इन कमरों को आपस में जोड़ते हैं। इन पहाड़ों के हवाले से एक कहानी भी मशहूर है कि इस शहर में एक बादशाह रहा करता था जिसकी एक बेटी थी और उस पर जिन्नात ने कब्जा किया हुआ था। शहजादे ने इस शहजादी को जिन्नात के कब्जे से छुड़ाया। कहा जाता है कि तभी से इस शहर पर जिन्नात ने बसेरा कर लिया था और अब इन गारों और कमरों में जिन्नात बसते हैं। अब चलते हैं कराची और बात करते हैं कराची के इलाके मंगू पीर की और इस इलाके में मौजूद पीर मंगू के मज़ार की। मंगू पीर कराची के पुराने तरीन इलाकों में से एक है। इस इलाके में पीर ख्वाजा हसन सखी सुल्तान, जिनको मंगू पीर भी कहा जाता है, का मज़ार मौजूद है। इसी मज़ार के अहाते में एक इंतहाई हैरत अंगेज तालाब भी मौजूद है। इस तालाब में दर्जनों मगरमच्छ रहते हैं। इसको पाकिस्तान में मगरमच्छों की सबसे बड़ी रिहाइशगाह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इन मगरमच्छों को मज़ार में रहने वाले लोग इनके पास जाकर इनको खाना खिलाते हैं और हैरत अंगेज तौर पर ये किसी भी इंसान पर हमला नहीं करते। कहा जाता है कि पीर ख्वाजा हसन सखी सुल्तान 13वीं सदी में इराक से इस जगह पर पहुंचे थे। उस वक्त कराची में छोटे छोटे गांव हुआ करते थे जहां मछेरे रहा करते थे। फिर ख्वाजा हसन सखी सुल्तान ने इसी तालाब के साथ रहने का फैसला कर लिया जहां दर्जनों मगरमच्छ पहले से ही मौजूद थे। ये इन मगरमच्छों को इनके बीच जाकर खाना भी खिलाते थे, लेकिन ये पुरस्रार मगरमच्छ कहां से आए? कुछ लोगों का कहना है कि ये जुएं हुआ करती थी और पीर मंगू ने इनको मगरमच्छ बना दिया और इस तरह की कई कहानियां मशहूर हैं, लेकिन माहिरीन का तो कुछ और ही कहना है। उनका मानना यह है कि ये मगरमच्छ यहाँ हजारों साल से रह रहे हैं। ये तालाब हजारों साल पहले
आने वाले एक सैलाब के नतीजे में बना था और ये मगरमच्छ उसी सैलाब में बहते हुए इस जगह पर पहुंचे थे और फिर इनके बच्चे पैदा हुए और फिर उनके बच्चे। इसी तरह ये मगरमच्छ इस सैलाब में ही बस गए। अब ये मगरमच्छ इस मजार में रहने वाले लोगों से इतने मायूस हो चुके हैं कि कभी किसी मगरमच्छ ने इन पर हमला नहीं किया। ये मगरमच्छ हर तरह का खाना खा लेते हैं, जिनमें हलवा तक शामिल है। अब बात करते हैं चौकंडी के कब्रिस्तान की। चौकंडी का कब्रिस्तान कराची से तकरीबन 29 किलोमीटर के फासले पर है। इस कब्रिस्तान को 15वीं सदी से 18वीं सदी के दरमियान में बनाया गया था। चौकंडी का मतलब 4 कोने होते हैं। कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान को चौकंडी इसलिए कहते हैं क्योंकि कब्र के भी 4 कोने होते हैं। इस कब्रिस्तान में कई नामवर लोग दफन हैं, जिनमें अपने वक्त के बड़े बड़े हुक्मरान, बुजुर्ग और सूरमा शामिल हैं। लेकिन इस कब्रिस्तान के हवाले से एक और बात मशहूर है कि ये जगह हॉन्टेड है और यहाँ जिन्नात का बसेरा है। इसको सिंध के सबसे हॉन्टेड इलाकों में से एक कहा जाता है। लोगों का ये भी मानना है कि रात को यहाँ पर मौजूद कब्रें गर्म होना शुरू हो जाती हैं और फिर कब्रिस्तान में से चीखों की आवाजें भी आती हैं। इस जगह पर रात को सफर करने से मना किया जाता है। मशहूर प्रोग्राम वो क्या है भी यहाँ पर शूट किया गया था। अब चलते हैं झील सैफुल मुलूक की तरफ। वादी नारान में वाक़ झील सैफुल मुलूक खूबसूरती का एक शाहकार है। हर साल हजारों सयाह झील सैफुल मुलूक का रुख करते हैं। इसका सफर ही अपने आप एक एडवेंचर है, क्योंकि इसकी तरफ पहुंचने के लिए पहाड़ों पर सफर करना पड़ता है। इस झील के मुतालिक एक कहानी भी मशहूर है और वो ये है कि मिस्र के एक शहजादे सैफुल मुलूक को ख्वाब में एक परी नजर आई जिसका नाम बदियुल जमाल था। ये शहजादा इस परी को तलाश करने निकल पड़ा और 6 साल तक दुनिया घूमने के बाद इसको एक बुजुर्ग ने झील सैफुल मुलूक का पता बताया कि ये परी इस जगह पर रहती है। कहते हैं कि तभी से इस झील का नाम सैफुल मुलूक रखा गया था। इस शहजादे ने इस झील पर 12 साल एक मखसूस चिल्ला काटा और फिर 14वीं की रात को परी बदियुल जमाल झील पर आई। ये भी मशहूर है कि इस झील पर हर महीने की 14वीं तारीख को परियां उतरती हैं। बहरहाल ये झील खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। अब बात करते हैं प्रिंसेस ऑफ होप की। बलूचिस्तान में मौजूद मकरान कोस्टल हाईवे के बीचों बीच एक पत्थर का मुजस्मा बना हुआ है। ये देखने में एक औरत का मुजस्मा लगता है और ऐसा लगता है कि इसने गाउन पहना हुआ है। इसको प्रिंसेस ऑफ होप कहते हैं। इसको ये नाम किसने दिया, ये भी एक इंतहाई दिलचस्प बात है। इस मुजस्मे को ये नाम एंजेलिना जूली ने दिया था। एंजेलिना जूली 2010 में पाकिस्तान आई थी और इसने इस पुरस्कार मुजस्मे को देखकर इसका नाम प्रिंसेस ऑफ होप रखा था। ये मुजस्मा किसने बनाया कोई नहीं जानता। इस सुनसान जगह पर एक और मुजस्मा भी मौजूद है। ये मिस्र में मौजूद द ग्रेट स्प्रिंग्स ऑफ गिज़ा से मिलता जुलता पत्थर का मुजस्मा है। ये दोनों मुजस्मे कब बने और इस सुनसान जगह पर इनको किसने बनाया, ये अभी तक पता नहीं लगाया जा सका। लेकिन ये कहा जाता है कि ये तकरीबन 750 साल पुराने हैं। कुछ लोगों का कहना है कि प्रिंसेस ऑफ होप को कुदरत ने बनाया है, यानी यहाँ की चलने वाली तेज हवाओं ने पहाड़ को दरअसल ऐसी शक्ल दे दी है। लेकिन फिर सिर्फ ऐसे 2 मुजस्मे ही यहाँ क्यों मौजूद हैं? आज भी मकरान कोस्टल हाईवे से गुजरते हुए इस पुरस्कार जगह पर लोग जरूर जाते हैं। अब चलते हैं शेखोपुरा की तरफ। लाहौर से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर मौजूद शहर शेखोपुरा कई तारीखी इमारतों का मस्कन है। इन इमारतों में 2 इमारतें इंतहाई अहमियत की हामिल हैं, जिनमें हिरन मीनार और शेखोपुरा फोर्ट शामिल हैं। शेखोपुरा को पहले जहांगीरपुरा भी कहा जाता था, क्योंकि मुगल बादशाह जहांगीर यहाँ कयाम किया करता था। शेखोपुरा फोर्ट को जहांगीर के दौर में ही तामीर करवाया गया था। फिर इस जगह पर सिखों की हुकूमत कायम हो गई और फिर बरतानवी राज के दौरान इस किले को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया।
آج اس قلعے کی حالت انتہائی خراب ہو چکی ہے۔ اس تاریخی قلعے کا خیال نہیں رکھا گیا اور آج ہمیں اس جگہ ٹوٹی پھوٹی عمارتیں نظر آتی ہیں۔ اس قلعے کے اندر ایک حویلی بھی موجود ہے۔ اس 6 منزلہ حویلی کے اندر بغیر اجازت کے جانا منع ہے۔ حویلی کے اندر چمگادڑوں اور چوہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس حویلی کے حوالے سے کئی کہانیاں بھی مشہور ہیں۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں اب جنات کا بسیرا ہے اور لوگوں کو یہاں بوڑھی عورتیں نظر آتی ہیں۔ شیخو پورہ فورٹ کو ایک مرتبہ پھر تعمیر کروانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن مزدوروں کے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے اور پھر اس کا کام روکنا پڑا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔